हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सामने केमिस्ट्री क्लासेस में। हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था। उसका हमारा पहला चैप्टर क्या चल रहा था? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इसके पहले मैं 2 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। उन दोनों में मैंने हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में सारी जितनी डिटेल थी मैंने बता रखा है। ठीक है, इसके बाद आज हमारा थर्ड टॉपिक होगा, जिसमें हम लोग IUPAC और आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हमसे अब क्या होता है, अगर आप लोगों को IUPAC का मतलब क्या है नाम पता होना चाहिए कि नहीं कंपाउंड के। अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप उनके बारे में कुछ भी पढ़ नहीं सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैं एक एग्जांपल ही दे दूं, अगर मैं कह दूं कि ये हमारा कोई कंपाउंड है, अब अगर आपको इसका नाम ही नहीं पता है तो आप इसके बारे में क्या समझेंगे? ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि इनके नाम कैसे होते हैं और इनके लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। IUPAC काम क्या है? किन्हीं भी कंपाउंड का नामकरण करना। IUPAC क्या काम है? किन्हीं भी कंपाउंड्स का नामकरण करना। और इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, मतलब क्या है, सभी देशों में उन कंपाउंड के नाम सेम होने चाहिए। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या है? इसका पूरा नाम है। और अगर बात करें तो आप लोग 11th में IUPAC के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। चलिए, ये हो गया इसका नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, अगर हमें किन्हीं भी कंपाउंड्स के नाम बनाने हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। कुछ मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, एक सूत्र के रूप में बता दे रहा हूँ। आप लोग अगर उसको फॉलो करके करेंगे तो हेलो एल्केन के जितने भी नाम होंगे आप सब बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड का अगर हमें नाम बनाना है तो सबसे पहले उसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन इन विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड। इन विच हेलोजन के लिए नॉर्मल हम लोग एक्स भी लिख देते हैं। नंबर ऑफ कार्बन इन विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड। मतलब क्या है कि उस कार्बन की नंबरिंग लिखनी है हमें जिसमें हमारा हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हेलोजन एटम जुड़ा है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम हेलोजन के नाम लिखते हैं। हेलोजन के नाम के लिए क्या करते हैं, अगर कहीं पे ग्रुप हमारा Cl लगा है तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं क्लोरो। अगर कहीं पे हमारा F लगा है उसके लिए हम लोग लिखते हैं फ्लोरो। अगर कहीं पे Br लगा है उसके लिए हम लोग लिखते हैं ब्रोमो। अगर कहीं पे I लगा है उसके लिए हम लोग लिखते हैं आयोडो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब आगे देखिए, इसी में अभी और भी होते हैं। देखिए, अब इसके बाद आती है बात कार्बन की। इसके बाद किसकी बात आती है? कार्बन की। मतलब अब हमें कार्बन लिखने पड़ेंगे। अगर किसी चेन में सिर्फ एक कार्बन है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं मेथ। एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो ऑक्ट, 8 कार्बन है तो 7 कार्बन है तो हेप्ट, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नोन,
और 10 कार्बन है तो डेक, 10 कार्बन है तो डेक। इस तरह जितने भी कार्बन की चेन होगी उसके लिए जो नाम लिखा हुआ है वही यूज कर लेते हैं। इनके बाद हम लिख देंगे सीधा सीधा इन। और एक बात ध्यान रखिएगा, IUPAC नाम लिखते टाइम किसी भी लेटर को कैपिटल नहीं बनाते हैं और कहीं पे भी हम स्पेस नहीं देते हैं। अब वो आप हिंदी में नाम लिखिए या इंग्लिश में, ठीक है। और एक बात, जब भी हम लोग क्या करते हैं नंबर लिखते हैं तो नंबर को मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिक को और अल्फाबेट को अलग करने के लिए हम लोग डैश शब्द का डैश का यूज करते हैं, ठीक है। और दो नंबर को अलग अलग शो करने के लिए हम लोग वहां पे कॉमा यूज करते हैं, इनके अलावा हम कहीं भी कॉमा यूज नहीं करते। चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। इसको मैं एक साइड किए दे रहा हूं। ये हो गया। देखिए कुछ एग्जांपल करते हैं। सपोज करिए पहला एग्जांपल है मेरे पास, एक दो, मैं इसमें हैलोजन नहीं दिखाऊंगा। चलिए पहले मैं इसी में Cl लगा दे रहा हूं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस कार्बन का सिर्फ एक बॉन्ड मतलब बना है, मतलब 3 बॉन्ड खाली है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हमारे जुड़े हुए हैं, ठीक है। जितने भी 4 बॉन्ड बनने में जितने भी हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, सॉरी 4 बॉन्ड बनने में जितने भी बॉन्ड की कमी होगी वहां सब पे क्या लगे होंगे, उतने ही हमारे हाइड्रोजन लगे होंगे। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड बना है, 4 बनते हैं, 3 की कमी है, मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला चीज हमारा क्या है, किसी भी कंपाउंड की नेमिंग अगर करनी है हमें तो सबसे पहले उसमें कार्बन को नंबरिंग करते हैं, ठीक है। और कार्बन को नंबर इस तरह देते हैं कि जहां से हमारे ये ग्रुप पास होते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्या करते हैं नंबरिंग हम कुछ इस प्रकार से करते हैं जहां से हमारा हैलोजन ग्रुप पास होता है। अगर हम हैलो एल्केन के अलावा बात करें तो कोई भी ग्रुप जहां से पास पड़ता है वहीं से हम लोग नंबरिंग करते हैं, ठीक है। चलिए मतलब पहला कार्बन हम इस कार्बन को दे सकते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबरिंग ही करते हैं। पहला कार्बन ये हो गया, ठीक है, तो 1 पे लगा है। अब ये हैलोजन कहाँ लगा है, फर्स्ट नंबर कार्बन पे। सबसे पहले हम यही लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड, ठीक है। तो किस नंबर पे लगा हुआ, 1 नंबर पे। मतलब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1, और 1 नंबर लिखना कोई नेसेसरी नहीं है। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और चाहे तो एक नंबर को हम छोड़ भी सकते हैं। अगर कोई नंबर नहीं पड़ा है उसका मतलब होता है वहां पे हमारा 1 नंबर, ठीक है। फर्स्ट पे क्या लगा है Cl के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं क्लोरो, मतलब क्या है यहाँ पे हम आ जाएगा क्लोरो, और डैश से इसको अलग करेंगे, कोई भी लेटर कैपिटल नहीं बनाएंगे, किसी भी प्रकार की स्पेस नहीं देंगे। क्लोरो हो गया, मतलब इसका नाम हमारा पूरा हो गया। अब इसके बाद कार्बन कितने, 1, और एक कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं मेथ। यहां पे आ जाएगा हमारा मेथ, ये आ जाएगा। इसके बाद हमारा क्या है एन, मतलब इसके बाद हमारा आ जाएगा एन, तो ये हो जाएगा इसका नाम। और एन ये क्यों लगा करता है, जब भी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है इसका मतलब वहां पे हमारा एन शब्द यूज होता है, क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें एल्केन बोलते हैं, और एल्केन का सफिक्स ही हमारा होता है एन। तो ये इसका हो गया नाम। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सेकंड नंबर, इसका आप लोग बनाइए, वीडियो पॉज करिए और इसको बनाइए। बन गया होगा, देखिए बन जाए तो आप कमेंट करिए। ये हमारा फर्स्ट नंबर होगा, ये सेकंड नंबर होगा। इसमें हम यहां से नंबरिंग नहीं कर सकते। क्यों नंबरिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां से अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो ये वाला ग्रुप पहले नंबर पे आ रहा है, यहां से करेंगे तो दूसरे नंबर पे आ रहा है। हम लोग नंबरिंग किस तरह करते हैं, जहां से हमारे कोई भी ग्रुप पास होता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमें अगर ये चेक करना है कि हम कहीं से नंबरिंग कर सकते हैं या नहीं, तो आप उस कार्बन के नेचर को चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी कार्बन प्राइमरी नेचर का है, मतलब प्राइमरी कार्बन है, तो वहां से हम नंबरिंग कर सकते हैं। अगर प्राइमरी कार्बन नहीं है तो आप वहां से नंबरिंग कर ही नहीं सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक कंपाउंड में एक से ज्यादा नंबर होंगे प्राइमरी कार्बन के, तो आप लोग उस प्राइमरी कार्बन से नंबरिंग करेंगे जहां से कोई भी ग्रुप क्या हो रहा होगा, पास होगा। जैसे देखिए ये वाला कार्बन हमारा प्राइमरी कार्बन है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इस कार्बन की अगर बात करें तो ये भी प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये भी सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन
अगर आप इससे नंबरिंग करते हैं, सपोज करिए मैंने इसको फर्स्ट नंबर दे दिया, इसको सेकंड नंबर दे दिया, तो क्या होगा, अगर ये फर्स्ट नंबर दे दिया, ये सेकंड नंबर, तो ये हैलोजन जो लगा है वो सेकंड नंबर पे आ रहा है। लेकिन यहाँ से कर रहे हैं क्योंकि ये भी हमारा प्राइमरी कार्बन है, यहाँ से कर रहे हैं तो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। लेकिन मैंने नियम क्या बताया, नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहां से हमारे हैलोजन ग्रुप पास होते हैं, या हैलोजन के अलावा अगर बात करें तो जहां से हमारा कोई भी ग्रुप पास पड़ता है वहां से नंबरिंग करते हैं। इसका मतलब नंबरिंग हमारी ये वाली सही होगी। अब नंबर किस नंबर पे हैलोजन जुड़ा है, फर्स्ट नंबर पे, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, फर्स्ट डैश। अब इसका नाम क्या है हमारा, Cl। Cl के लिए लिखते हैं क्या हम, क्लोरो। ये हो गया। अब इसमें कितने कार्बन, 1 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एथ। यहाँ पे हो जाएगा हमारा एथ, और इसके बाद यूज करते हैं एन। एन किस लिए होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे हमारा एन आ जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा मैच कर लीजिए आप लोगों को, सही है नहीं। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर पे सपोज करिए हम लोग लिए हैं, इसका अब आप लोग अपने आप बनाएंगे। चलिए मैं यहाँ से क्लोरीन हटा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे Br लगा दे रहा हूँ। Br के लिए आप क्या यूज करेंगे, ब्रोमो। बनाइए इसको अपने आप पॉज करके। चलिए देखिए, अब यहां से हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3। नंबरिंग यहां से क्योंकि ये हमारा प्राइमरी कार्बन है और यहीं से ये ग्रुप पास पड़ रहा है। अगर इधर से करते 1 2 3 तो 3 नंबर पे आता। यहाँ से हम नंबरिंग कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये कार्बन हमारा कैसा है, सेकेंडरी कार्बन है, तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, या तो यहाँ से या तो यहाँ से। लेकिन पॉसिबिलिटी हमारी सही कौन सी होगी, ये वाली, क्योंकि यहाँ से हमारा हैलोजन ग्रुप पास है। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्रोमो। ध्यान रखिए कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होगा, ब्रोमो। इसके बाद क्या हो गया, ये हो गया। अब कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोप। और इसके बाद हम लोग क्या लिख देते हैं, एन। ये हो गया हमारा इसका आईयूपीएसी नाम। चलिए आप लोग अपना मैच कर लीजिए, सही है या गलत है। चलिए, और अगर गलत है तो कहाँ पे गलत है, उस गलतियों को सही करिए। देखिए फोर्थ नंबर। चलिए अब देखिए, अब अगर हम क्या करें, इस हैलोजन के स्थान को चेंज कर दे। सपोज करिए हमने यहाँ पे ब्रोमीन लगा दी, अब क्या होगा इसका नाम। अब देखिए नंबरिंग हमें करनी है, नंबरिंग हम यहाँ से कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से भी जुड़ा है, अर्थात ये कार्बन हमारा सेकंड डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो नंबरिंग या तो हम यहाँ से कर सकते हैं या तो यहाँ से कर सकते हैं। आप इस कंपाउंड में चाहे यहाँ से नंबरिंग करिए तो भी 2 नंबर पे ये ग्रुप आ रहा है, यहाँ से नंबरिंग करिए तो भी 2 नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं और इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। चलिए कर लीजिए नंबरिंग 1 2 3। अब ये जो ग्रुप हमारा हैलोजन लगा है, इन ग्रुप को हम बोलते हैं क्या, हैलोजन। ठीक है, इस ग्रुप को किस नंबर पे लगा, 2 नंबर पे। अर्थात सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो। ये हो गया। अब कितने कार्बन है, इसका नाम तो लिख गया हमारा 2 ब्रोमो। अब इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोप। यहाँ पे क्या रहेगा, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है एन। ये हो जाएगा हमारा इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। ये पहले का हो गया, ये दूसरे का हो गया, ये तीसरे का हो गया, और ये हमारे इस चौथे कंपाउंड हो गया। ठीक है, और देखिए 5वां नंबर। अगर आप लोगों ने 11th में मन लगा के नहीं पढ़ा है तो अभी अगर आप मेहनत कर लें तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। देखिए 5वां क्वेश्चन है हमारा, सपोज करिए किसी भी कंपाउंड में 2 हैलोजन मिल जाए। जैसे एक सपोज करिए यहाँ पे लगा हुआ है, इस बार मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ आई लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे भी आई लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए जब सेम ग्रुप एक से अधिक बार मिले तो उनके लिए हमें एक शब्द यूज करना पड़ता है, जिसके लिए फॉर सेम ग्रुप। अगर हमारे क्या होंगे, ग्रुप जो लग रहे हैं वो हैलोजन सेम होंगे, सेम फॉर सेम एटम।
अगर दो बार होंगे कोई सेम ग्रुप या सेम एटम, जैसे यहाँ पे आई है यहाँ पे आई है, दो बार है तो दो बार के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डाई। ठीक है, और यही अगर तीन बार हो जाए तो हम तीन बार के लिए क्या यूज करेंगे, ट्राई। चार बार हो जाए तो टेट्रा, और पांच बार हो जाए, चार बार के बाद जब होता है ना तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं इस लाइन में, पांच बार के लिए पेंटा, छह बार के लिए हेक्सा, सात बार के लिए हेप्टा, यही लिखते हैं, लेकिन इनके लास्ट में हम लोग ए जोड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे हमारे क्या है, दो बार है आई। ठीक है, तो पहले आप इनकी नंबरिंग करिए। चलिए नंबरिंग करिए। नंबरिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी 2 और 3 पे आ रहा है, यहाँ से भी करेंगे तो 2 और 3 पे आएगा। यहाँ से नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4। आप लोग चाहे तो इधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी, यहाँ पे देखिए, और जब भी दो ग्रुप लगे होते हैं, सेम हो या अलग अलग हो, तो जहां से वो जिस जिस नंबर पे आ रहा है उन नंबरों को हम लोग जोड़ लेते हैं। जैसे अगर हम लोग इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 और 3 पे आ रहा है। चलिए मैं इसमें एक कार्बन अभी बढ़ा दे रहा हूँ, ये फिफ्थ कार्बन हो गया। चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर से किस किस कार्बन पे आ रहा है, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे, मतलब 2 पे और 3 पे कितना है, 5। लेकिन अगर आप इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, अगर आप इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ आ रहा है, 3 नंबर पे और 4 नंबर पे, इसका मतलब क्या है, 7। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर वही सही होगा जिनका योग कम होगा। ठीक है, मतलब आप लोग उधर से ही नंबरिंग करेंगे जहां से हमारे एडिशन क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। इधर से अगर आप लोग कर रहे हैं तो 2 और 3 पे आ रहा है, मतलब कि हमारा ये वाला सही है, ये वाली नंबरिंग हमारी गलत है। मतलब क्या है, हम लोग नीचे वाली नंबरिंग को इरेज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर सेम आ रहे हैं तब तो ठीक है, सेम योग आ रहा है। सपोज करिए अगर मैं ये इस कार्बन को नहीं बढ़ाता तो यहाँ से 1 2 3, यहाँ से भी 2 3 आता, तो उसमें आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसा हो जाए कि दूसरे साइड से अलग अलग नंबरिंग आए, तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, जहां से हमारे क्या होता है, मिनिमम एडिशन रूल को फॉलो करता है, वहीं से हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग को लिखते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके लिए यूज करिए। अब देखिए दो जगह लगा है, एक दूसरे कार्बन पे और एक तीसरे कार्बन पे, तो पहले हम सबके क्या करेंगे, नंबरिंग लिख देंगे। कहाँ पे, 2 और 3। इन नंबरिंग को अलग करने के लिए सिर्फ हम कार्बन कॉमा का यूज करते हैं, इसके अलावा कहीं भी हम कॉमा शब्द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग करने के लिए डैश का यूज करते हैं। ठीक है, इन दो पे लगे हुए। अब सेम ग्रुप कितने बार है, 2 बार, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा डाई। और डाई के बाद आयोडीन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आयोडो, तो क्या आ जाएगा, आयोडो आ जाएगा। और इसके बाद कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए पेंट, और यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद एन। क्यों एन क्यों मैं करता, क्योंकि देखिए सब जगह क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है सॉरी। अगर कहीं भी डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वहां पे एन की जगह हमें इन लगाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हेलो एल्केन। ठीक है, तो हम लोग एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ भी सिंगल बॉन्ड ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं मिल जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, अगर डबल बॉन्ड है तो वहां पे एन की जगह इन लगाते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगाते हैं। ठीक है, चलिए ये इसका यूपीएससी नाम हो गया। और चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलिए देखिए 5 हो गया, 6 नंबर देखिए, सपोज करिए दोनों ग्रुप क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। चलिए एक यहाँ पे लगा हुआ है आई लगा है, एक यहाँ पे लगा हुआ है Cl। बनाइए इसको। चलिए बन गया होगा, देखिए अब मैच करिए। इसमें हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अगर देखिए यहां से कर रहे हैं 1 2 3 4 5, इधर से कर रहे हैं तो पहला ग्रुप हमें मिल रहा है फर्स्ट कार्बन पे और सेकंड मिल रहा है 3 पे, इनका योग आया 4। अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करें 1 2 3
4 5। इधर से कर रहा है तो पहला 3 नंबर पे मिल रहा है, फिर 5 नंबर पे मिल रहा है 3 और 5 पे मिल रहा है, 5 3 8। मतलब कि ये वाली हमारी गलत हो जाएगी, ये वाली नंबरिंग हमारी सही होगी। क्यों? क्योंकि जिसका एडिशन कम होता है उसी वही नंबरिंग हमारी सही होती है। इस नियम को भी हम बोलते हैं मिनिमम एडिशन रूल। मतलब नीचे वाली नंबरिंग हमारी क्या होगी? गलत होगी। चलिए आगे, अब क्या करेंगे? अब देखिए, नंबरिंग तो हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन अब ये दोनों अलग अलग ग्रुप लगे हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा हम लोग पहले किसको लिखेंगे। ये दोनों अलग अलग एटम है ना, ये आयोडीन है, ये हमारा क्लोरीन है। तो अब इनमें से हम पहले नाम किसका लिखेंगे? कोई ऐसा नियम नहीं है कि जो पहले नंबर होगा उसको हम पहले लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग अल्फाबेटिकली यूज करते हैं, जिसका नाम पहले आता है अल्फाबेट में उसी को हम लोग पहले लिखते हैं। तो आयोडीन, और देखिए आयोडीन और क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। ये लगा है और ये लगा है, इनमें आई आता है और इसमें सी आता है। तो अल्फाबेट में हमारा कौन सा आता है? सी पहले आता है, आई बाद में आता है। मतलब हम पहले क्लोरो वाले का नाम लिखेंगे, और क्लोरो किस नंबर पे लगा है? 3 नंबर पे, मतलब 3 क्लोरो, ये इसका नाम हो गया। फिर 1 नंबर पे क्या लगा है? आयोडो, ये 1 हो गया और आयोडो हो जाएगा। आप लोग चाहें तो 1 नंबर को छोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अब 5 कार्बन के लिए क्या करते हैं? पेंट, और इसमें हमारा सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, ये होगा। चेक कर लीजिए आप लोग अपना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सपोज करिए 2 सेम ग्रुप लगे हों, यहाँ पे सपोज करिए फ्लोरीन लगा है, यहाँ पे हमारा फ्लोरीन लगा है, यहाँ पे हमारा क्लोरीन लगा है, ठीक है। अब नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? सबसे पहले नंबरिंग देखिए, अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, इधर से कर रहे हैं तो आपको पहला ग्रुप 2 नंबर पे मिल रहा है, फिर 4 नंबर पे मिल रहा है, फिर 5 नंबर पे मिल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 11। अगर इधर से करिए तो 1 2 3 4 5, इधर से कर रहे हैं तो फर्स्ट नंबर पे मिल रहा है, फिर सेकंड नंबर पे मिल रहा है, फिर फोर्थ नंबर पे मिल रहा है। तो 4 2 6 1 7 7, ये आ गया। यहाँ से हमारे 11 आ रहा था, 11 गलत, 7 हमारा सही हो। मतलब इसमें हमारी ऊपर वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी? गलत। इसको हम क्या कर देंगे? हटा सकते हैं। चलिए अब क्या होगा? हमारी नंबरिंग यहाँ से होगी। अब देखिए, अभी अभी मैंने बताया कि अब हमारे ये 2 सेम ग्रुप हैं और ये हमारा एक अलग ग्रुप है। तो अब हम पहले इनका नाम लिखेंगे या इसका नाम लिखेंगे? तो पहले हमारा अल्फाबेट में ये आता है तो हम लोग पहले इसका नाम लिखेंगे। कहाँ पे लगा हुआ है? 2 नंबर पे, 2 क्लोरो, फिर 2 क्लोरो हो गया, फिर क्या है हमारा? ये दोनों कहाँ कहाँ पे? फर्स्ट पे है और फोर्थ पे, 2 बार सेम है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? डाई, और नाम क्या है? फ्लोरीन, इसका मतलब फ्लोरो। अब कितने कार्बन इसमें? 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ये हो जाएगा इसका नाम। हो गया। तो चलिए, इसके एग्जाम्पल हमारे इतने बहुत हैं, आप लोग चाहें तो अपने आप कर सकते हैं, जो भी ना है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म में। इसके बाद देखते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं समव्यवता, और ये आप लोग 11th में इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। पढ़ा होगा कि आइसोमर 2 प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल होता है, एक ज्योमेट्रिकल होता है। तो स्ट्रक्चरल में 5 प्रकार के होते हैं, तो वही हमारे यहाँ 5 प्रकार के पढ़ने हैं, ठीक है। पहला देखिए, इसमें 2 प्रकार के होते हैं। अब इसमें हमारे कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? हम 2 मतलब होते स्ट्रक्चर में 5 प्रकार के, लेकिन ये जो हमारे हैलो एल्कीन होते हैं इसमें हमारे कौन कौन से 2 पाए जाते हैं? तो इसमें हमारे 2 प्रकार की आइसोमेरिज्म पाई जाती है, एक चेन आइसोमेरिज्म और एक होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चेन का मतलब क्या है? वे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब अणुसूत्र सेम होते हैं, लेकिन उनमें उपस्थित कार्बन की चेन अलग अलग होती है, ठीक है। तो पहला नंबर डाल दीजिए चेन आइसोमेरिज्म। चेन
आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, ये इसके डिफिनेशन नोट करिए। आप लोग अगर अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं तो उसमें हमें क्या चीज होता है, अगर हम लिख कर पढ़ते हैं तो कोई भी चीज हमारे माइंड में जल्दी सेट होती है। ठीक है, आपको पीडीएफ तो बहुत आराम से मिल जाएगी, आप लोग चाहें तो टेलीग्राम से ले सकते हैं, लेकिन होता क्या है, जब हम किसी चीज को स्वयं लिखते हैं तो वहां पे हमें कोई भी चीज क्या होती है, ज्यादा समझ में आती है। ठीक है, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल करा दिए, आप लोग पहले एग्जाम्पल को नोट करिए। ठीक है, फिर उनके अपने आप से नाम बनाइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपने आप से उनके नाम बनाइए। जब आपको नाम नहीं आते तब आप यहाँ से मैच करिए, चेक करिए कि आप लोग क्या गलती कर रहे हैं। अगर आ जाते हैं तो भी आप मैच कर लीजिए, सही है या गलत है, अगर गलत है तो आप क्या गलती करते हैं, ये सब आपको चेक करना चाहिए। ठीक है, हम लोग जरूरी नहीं हर चीज की पीडीएफ लिखी लिखाई मिल जाए हम सीधे उसको रट्टा मार ले, ये कोई नियम नहीं होता पढ़ने का। पढ़ने का नियम है कि आप अपने हाथ से अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, जिससे हमारी राइटिंग भी सुधरती है, स्पीड भी बनती है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जिनके स्पीड के कारण पेपर छूट जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, अपने हाथ से नोट्स बनाते जाइए। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कराऊंगा, अगर टाइम मिलता है तो इनऑर्गेनिक भी करा दूंगा, जैसा भी होगा कोशिश करता हूँ कि पूरे मतलब रोज के रोज आपको वीडियो मिलते रहे, रोज के रोज आपको शाम को 8 बजे मिल जाए। कल भी हुआ क्या मेरे साथ, मैंने 2 बार वीडियो रिकॉर्ड की। एक बार मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड की तो रिकॉर्डिंग बटन क्लिक करना भूल गया, दोबारा मैंने भी रिकॉर्ड कर लिया, दोबारा हो भी गया, लेकिन अब वो वीडियो में पता नहीं क्या हुआ कि वो वीडियो हमारा चल ही नहीं रहा था, इसलिए कल आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाया है। ठीक है, आज से मैं कोशिश करूंगा टाइम के पहले ही बना लूं, कल मुझे लेट हो गई थी। चलिए, चैन आइसोमर क्या होता है, वे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, लेकिन उनमें उपस्थित कार्बन की चैन अलग अलग होती है, चैन अलग अलग होती है। वो हमारे क्या कहलाते हैं, चैन आइसोमर कहलाते हैं। यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है, क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये इसे हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अणुसूत्र। क्या बोलते हैं, अणुसूत्र। और इसका मतलब क्या है, किसी भी कंपाउंड का जो हमारा फॉर्मूला होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अणुसूत्र। ठीक है, जैसे देखिए इसका एग्जांपल चेक करिए, इसमें आप लोगों को पेपर में आ जाता है कि कोई कंपाउंड दे देगा, ठीक है, उसमें कह देगा कि इसके पॉसिबल आइसोमर बनाइए। ठीक है, अगर आपसे सिर्फ ये कह दे कि चैन आइसोमर बनाइए तो चैन आइसोमर बस बनाएंगे, अगर वहां पे कह दे कि पोजीशन आइसोमर बनाइए तो पोजीशन आइसोमर बनाएंगे, और अगर आपसे ये नहीं कहता है कि चैन बनाना है, ये पोजीशन बनाना है, तो जितने भी उसमें पॉसिबल होंगे वो सब हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन ध्यान रखिएगा जो चैन आइसोमर होगा उसमें कार्बन की चैन अलग होगी। जैसे कंपाउंड देखिए, ये है, यहाँ पे सपोज करिए मैंने फ्लोरीन लगा दिया। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि आप इसका कोई आइसोमर बनाइए जिसमें हमारी कार्बन की चैन क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो आप लोग ट्राई करिए। चलिए, जिसको आ गया है ठीक है, जिसको नहीं आया तो आप लोग चेक कर सकते हैं क्या होगा। इसमें हमें ध्यान रखिएगा, ये अगर हमारे पहले कार्बन पे लगा तो ये हमारे पहले कार्बन पर ही होना चाहिए, सेकंड कार्बन पे नहीं होना चाहिए, सिर्फ कार्बन की चेन चेंज होनी चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम लोग पहले 4 कार्बन थी तो उसमें 3 कार्बन कर देंगे, बाकी फ्लोरीन लगा देंगे। अब जो 1 कार्बन हमने इससे कम किया है उसको हम क्या करें, अगर देखिएगा समझिएगा, मैं आपको पहले गलत बता रहा हूँ फिर सही करा रहा हूँ। सपोज करिए मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, अब देखिए, और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम आइसोमर बनाते हैं तो उसमें हमारे जो आईयूपीएसी नाम हो जाते हैं वो चेंज हो जाते हैं। आईयूपीएसी अगर नाम क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। अब उसमें पूरी तरह से चेंज हो या तो सिर्फ नंबरिंग चेंज हो, बट कुछ ना कुछ उसमें चेंज जरूर हो जाएगा।
चलिए अब देखिए, मैंने इसमें कहा 1 2 3 4, तो ये हमारा किस नंबर पे लगा है, 1 नंबर पे। अगर इसमें हम काउंटिंग करें तो मैंने क्या कहा है कि जब भी नंबरिंग आईयूपीएसी करते हैं तो हमेशा प्राइमरी कार्बन से नंबरिंग होगी। तो यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4, या तो यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4। मतलब देखिए फ्लोरीन का स्थान क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, देखिए 1 2, इस नंबर से तो हम इस कार्बन से तो नंबरिंग कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन हमारा 2 डिग्री का है, नंबरिंग प्राइमरी से ही करेंगे, तो यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4। लेकिन जब यहाँ से कर रहे हैं तो ये हमारे किस नंबर पे पहुंच गया, 2 नंबर पे। और हमारे ध्यान रखिएगा कि चैन में हमारे ये जो ग्रुप लगे हैं इनके स्थान नहीं चेंज होने चाहिए। चेंज क्या हो गया, सिर्फ चैन। मतलब क्या है, ये हमारा गलत है। आगे समझ में, चलिए आगे। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां पर न लगा के यहाँ पे अगर लगा देंगे तो ये हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चाहे तो आप इसको चेक कर सकते हैं, हमारे जो फ्लोरीन लगा है वो पहले ही कार्बन पे लगाई। नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3, ये तो 1 2 3, ये हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 इधर नंबरिंग दे सकते हैं, या तो 1 2 3। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा। मैंने आपको ऐसा एग्जांपल नहीं कराया, इसका भी नाम बता दे रहा हूँ आईयूपीएसी। जब ऐसा ग्रुप होता है तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से ये देखिए इसमें भी हमारे 2 ग्रुप मिल रहे हैं, एक ये ग्रुप मिल रहा है, एक ये ग्रुप मिल रहा है, एक ये ग्रुप मिल रहा है। जब भी कार्बन भी हमारे ग्रुप के रूप में हो सकते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं एल्किल ग्रुप। अब ये ग्रुप कब माने जाते हैं, जब कभी भी नंबरिंग करते समय कोई कार्बन छूट जाता है। अब ये छूट कैसे गया, अगर मैं ऐसे नंबरिंग दे रहा हूं, क्योंकि नंबरिंग करने का भी एक तरीका होता है कि नंबरिंग करते समय हमें सीधे चले जाना है। सीधे का मतलब ये नहीं कि ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन कभी ऐसे नंबरिंग नहीं करनी कि 1 2 3 4। मतलब एक स्थान से उड़ करके हमें कभी भी नंबरिंग नहीं करनी है। नंबरिंग हम लोग सीधे जा सकते हैं, लेफ्ट राइट कहीं भी मुड़ सकते हैं, लेकिन एक स्थान से उठ करके दूसरे स्थान में नंबरिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब 1 2 3 कर दिया, अब हम 4 यहाँ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमें सीधे चले जाना है। ये तो आप इधर चले जाएंगे तो ये वाला ग्रुप मान लेंगे, अगर इधर जाते हैं तो ये वाला ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि जब भी 2 ग्रुप मिल जाए तो आप लोग नंबरिंग करिए। नंबरिंग ये तो 1 इधर से कर सकते हैं, 2 3। अगर इधर से कर रहे हैं तो कहाँ पे ग्रुप मिल रहा है, 1 नंबर पे और 2 नंबर पे, एडिशन आया आपका 3। अगर यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 तो कहाँ मिल रहा है, 2 पे और 3 पे। इसका एडिशन है 5, मतलब ये हमारा ज्यादा है, इसका मतलब ये गलत, ये वाली सही। मतलब कि जो नंबरिंग होगी वो हमारी नीचे वाली सही होगी। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब क्या करेंगे, इन दोनों में क्या होता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब फ्लोरीन या हेलोजन, ये तो कोई कार्बन वाले अलग अलग होते हैं, तो इनके लिए हम लोग कार्बन वाले कंपाउंड का नाम पहले लिखा करते हैं। और इसमें भी हम लोग पहले नंबरिंग करेंगे किस नंबर पे, 2 नंबर पे। और एक कार्बन के लिए लिखते क्या है, मेथ। अब इसमें एन नहीं लगाएंगे। ठीक है, जब कोई कार्बन को नंबरिंग देते समय हम छूट जाए, वो कार्बन को नंबरिंग ना मिल पाए, तो उसमें हम लोग लास्ट में लगाते हैं वाईएल। ये क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। ठीक है, और यहाँ पे 1 पे क्या लगाया, फ्लोरो। अब कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रो, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ये इसका नाम हो जाएगा। ऊपर वाले का नाम आप बना ही सकते हैं। चलिए देखिए दूसरा एग्जांपल। अगर मैं कह दूं कि इसके चेन आइसोमर बनाइए, 4 कार्बन थे, सपोज करिए मैंने 5 कार्बन कर दिए, ये लीजिए। अब क्या होगा, बनाइए इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है। चलिए देखिए, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए क्या होगा, मैं क्या करूं, कार्बन की चेन को चेंज करूं। पहले कितने, 5 कार्बन है, मैंने 4 कार्बन कर दिए, फ्लोरीन यहीं पे लगा दिया। इसमें तो लगाएंगे नहीं, इसमें लगा देंगे तो कार्बन, ये इसका स्थान चेंज हो जाएगा। मैंने पहला कार्बन यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब क्या हो सकता है, एक और हो सकता है, अभी चेक करिए। इस कार्बन को मैं यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे, तो ये भी एक हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, अभी मैंने 1 कार्बन चेंज किया, हो सकता है मैं 2 कार्बन चेंज कर दूं। क्या कर दूं, 2 कार्बन, मतलब अब कितने कार्बन ले लूंगा, सीधे सीधे 3, और यहाँ पे लगा दूं। अब ये दोनों कार्बन मैं इस पे नहीं लगा सकता हूँ, ध्यान रखिएगा। दोनों लगा दूंगा तो भी इसमें नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहूं तो दोनों इस पे लगा सकता हूँ, ये इस पे भी नहीं लगा सकता हूँ। इस पे अगर लगा दूंगा तो वो हमारी यही बन जाएगा। आप चाहें
तो बना लीजिए, फिर उसके IUPAC नाम लिखिए तो खुद समझ में आ जाएगा कि सेम है हमारे, एक ही बन सकता है। तो इसके हमारे इतने ही बन सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और बता दे रहा हूँ। 5 कार्बन के बाद 6 कार्बन की ले रहे हैं। वन 2 3 4 5 6 यहाँ पे लगा दीजिए फ्लोरीन। कोई जरूरी नहीं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें ये फर्स्ट हो गया, सेकंड बनाइए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक कार्बन को हटाइए, वहां से 5 कार्बन बचाइए, एक कार्बन हटाइए, एक कार्बन को आप यहाँ पे लगाइए, फिर इसको उठा के यहाँ लगाइए, बगल में शिफ्ट करिए। 5 कार्बन हो गए, ये फ्लोरीन हो गया। अभी आपने यहाँ लगाया था, अब यहाँ पे लगाइए। अब आप यहाँ लगाइए, अपने आप बनाते जाइए, बनते जाएंगे। 4 5 ये कार्बन हो गए, यहाँ पे फ्लोरीन हो गया। अब आपको इधर से 4th नंबर पे लगाना है, मतलब इधर से 2nd नंबर पे लगाना है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अभी आपने एक कार्बन हटाया, अब आप 2 कार्बन हटाइए, 2 कार्बन हटाइए। 2 कार्बन हटाएंगे तो कितने कार्बन बचेंगे, 4, 2 3 4। यहाँ पे आप फ्लोरीन लगाए रखिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप एक कार्बन इस पे लगाइए, एक कार्बन इस पे लगाइए। ठीक है, अभी आपने क्या किया, उस बार आप दोनों कार्बन अलग अलग नहीं लगा सकते थे, चेक कर सकते हैं आप स्वयं। यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, दोनों कार्बन अलग अलग लगा दीजिए। अब अगर एक कार्बन यहाँ लगाए, एक कार्बन यहाँ लगाएंगे तो वो आपका ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा नहीं, कैसा, इसके जैसे सेकंड इधर पे लगाओगे, इसको अगर आप यहाँ लगा देंगे तो वो हमारी नंबरिंग ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। अब क्या करेंगे, आप दोनों कार्बन को एक कार्बन पे लगाइए, 4 कार्बन ऐसे लीजिए फ्लोरीन, अब दोनों कार्बन को यहाँ पे लगाइए, ये हो जाएगा। ठीक है, और क्या पॉसिबल है, इन दोनों को अगर हम यहाँ लगा दें, चलिए लगा के देख लीजिए, देख लेते हैं हमारे सही होगा या गलत होगा। 2 3 4 यहाँ पे फ्लोरीन है, मैंने क्या कहा, एक यहाँ पे लगाइए, एक यहाँ पे लगाइए। अगर आप इसमें करेंगे नंबरिंग तो ऐसे चले जाएंगे, ये तो ऐसे, हाँ ये भी हमारा सही है। ठीक है, आप चाहें तो देख सकते हैं, कोई इसके जैसा हमारा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना है। ठीक है, और देखिए अगर हम 3 कार्बन हटाएं तो भी क्या पॉसिबल है, 1 2 3, अगर हम 3 हटाएंगे तो 3 बचेंगे। 3 अगर बचे तो हम मान लीजिए 2 यहाँ लगा दें, 1 यहाँ लगा दें, तो अब ये हमारा क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, मतलब ये नहीं बनेगा। तो इस तरह हमें क्या करना है, अपने आप बनाने हैं। चलिए ये हमारे हो गए चेन आइसोमर। सेकंड है इसके बाद हमारा पोजीशन आइसोमर। सेकंड है हमारा पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है स्थान। इसमें क्या होगा, स्थान चेंज होगा, और किसका चेंज होगा, हैलोजन का, जो हमारे हैलोजन होते हैं उसी का यहाँ पे स्थान चेंज होगा। चलिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप इसकी बात करें, मैं एक छोटा सा एग्जांपल में बता दे रहा हूँ इसकी। अगर आप बात करें तो इसमें हमारे कितने, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हैं, एक कार्बन बना है, एक बॉन्ड बना हुआ है सिर्फ इधर, इसमें 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, इसमें 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, मतलब इसमें 3 लगे होंगे, इसमें 2 बॉन्ड बने मतलब 2 लगे होंगे, इसमें 2 बॉन्ड बने मतलब 2 लगे होंगे, इसमें 2 बने मतलब 2। अगर इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो कार्बन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 2 9, और एक क्या लगा है, फ्लोरीन लगा हुआ है। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे कितने होंगे, 3, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 बॉन्ड बने मतलब 2 होगा, यहाँ पे 1 बॉन्ड बना मतलब 3 होगा, जोड़ लीजिए, 3 3 6 3 9, मतलब इसमें कार्बन कितने हैं, 4 हैं, और हाइड्रोजन 9 है, और एक हमारा क्या है, फ्लोरीन। ये देखिए यही इनका क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जिसे हम बोलते हैं आणविक सूत्र। देखिए दोनों के सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, चलिए अब आगे। अब आइए पोजीशन आइसोमर। ये क्या होंगे, वे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन उनमें उपस्थित
ग्रुप का स्थान अलग अलग होता है, ग्रुप का स्थान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ये हमारे क्या कहलाते हैं, पोजीशन आइसोमर कहलाते हैं। मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, जितने भी आइसोमर होते हैं उनके मॉलिक्यूलर, जितने भी आइसोमर हैं उन सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं, लेकिन उनके अलग अलग नाम के कारण उनमें अलग अलग क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी हो जाती है। जैसे चैन में चैन सेम डिफरेंट थी, इसमें हमारा क्या पोजीशन, मतलब इनमें पोजीशन इस अलग अलग होगा। जैसे देखिए एग्जांपल, चलिए सपोज करिए आप लोग 3 कार्बन ले लेते हैं, उसमें आप 3 कार्बन का बनाएंगे तो नहीं बनेगा, इसलिए मैंने वहां पे नहीं लिया है। इसका बनाइए, बनता है या नहीं बनता है। चलिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर पे लगा है, सीधे सीधे 3 कार्बन रहेंगे, मैं इसको उठा के इधर उधर करूंगा, ये लीजिए, ये बन गया इसका पोजीशन आइसोमर। दूसरा देखिए, इसमें 4 कार्बन ले लीजिए, अब सीधे हमें करना क्या है, इसका पहला तो ये हो गया, सेकंड क्या होगा, 4 कार्बन आप वैसे लीजिए, इसको चेंज करिए, यहाँ से आपने यहाँ पे ले लिया, ये हो गया। अब आप इसको यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप यहाँ करेंगे, सपोज करिए मैं नीचे ये दे रहा हूँ, ये अगर आपने इसको यहाँ कर दिया, इसका क्या हो गया, मतलब इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेम है। IUPAC नाम बना के चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से दूसरे नंबर पे आएगा, इसमें आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, तो आपका ये वाला क्या होगा, नहीं होगा। थर्ड देखिए, 1 2 3 4 5, ये लीजिए 5 का हमने ले लिया। बनाइए अब इसके कौन कौन से बनेंगे, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए, ये 5 कार्बन वैसे ही रहेंगे, सिर्फ इसको उठाइए, यहाँ पे आएगा। दूसरा देखिए, अब इसको उठा के यहाँ पे ले आइए, यहाँ पे ले आइए, सॉरी फ्लोरीन लगा ना, फ्लोरीन लगा ये। अब अगर आप यहाँ लाते हैं तो फिर वो इससे मैच करेगा। ठीक है, तो ये आपके थे इतने 2 प्रकार की आपकी आइसोमेरिज्म हेलो एल्केन में पाई जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।